हस्य की जय। इतनी कथा सुनाकर महात्मा देवहूति कहने लगे कि हे पिशाच, उस राक्षस के ये अद्भुत वचन सुनकर वह पुण्य आत्मा पथिक कहने लगा कि हे भाई, अब मैं तुमसे उन सारसों की कथा श्रवण करना चाहता हूँ जिनके वचनों का चिंतन करने से तुम्हें ज्ञान पैदा हो गया है। कृपया सुनाने का कष्ट कीजिए। हे पिशाच, उस पथिक के ये वचन सुनकर वह राक्षस कहने लगा कि हे निष्पाप ब्राह्मण, एक बार का जिक्र है कि इसी पर्वत के एक मनोहर भाग में मैं इसी तरह भूख प्यास से पीड़ित होता हुआ चला गया। हे अनंत, मैं नदी के तट पर पहुंचा ही था कि वहां आकाश मार्ग से उड़ता हुआ एक सारस का जोड़ा आया और पानी पीकर कीड़ा करने लगा। इसके बाद सारस तो नदी के किनारे सो गया और सारसी बैठकर पहरा देने लगी। हे द्विजोत्तम, इसी अवसर पर अनेकों प्रकार के वन्य फलों का भक्षण करता हुआ और पेड़ों पर छलांगे मारता हुआ एक विशाल बंदर आ गया और सोए हुए सरस की टांगों को पकड़कर बैठ गया। यद्यपि उस बंदर को वहां आया देखकर भय से डरे हुए सब पक्षी उड़ गए, लेकिन स्वामी के प्रेम में बंदी होने के कारण वे सारसी वहीं पर बैठी हुई रुदन करने लगी। वानर द्वारा अपनी टांगों को पकड़ी हुई जानकर सारस ने कहा कि हे वानर, सज्जन जीवों का ये काम नहीं कि वे निरपराध जीवों को बेकार सताए। हे वानर राज, ना हम किसी जीव की हिंसा करते हैं, ना किसी कुटिल जीव से निर्वाह करते हैं, तथा स्वप्न में भी हम किसी पर स्त्री का सेवन नहीं करते हैं, अपितु केवल वनों में रहते हैं और जल की शैवाल का ही भक्षण करते हुए आकाश में विचरण करते हैं। इसलिए हमारे जैसे निरपराधों को पीड़ा पहुंचाना हमेशा अनुचित है। इतना ही नहीं, हे वानर, मैं तुम्हारे पहले जन्म की कथा को भली प्रकार से जानता हूँ। यदि इच्छा हो तो मेरी टांगों को छोड़कर सावधान मन से स्मरण करो। हे विप्रदेव, सारस के ये वचन सुनकर वानर ने उसी क्षण सारस की टांगों को छोड़ दिया और थोड़ी देर अलग बैठकर मुस्कुराता हुआ सारस से कहने लगा कि हे सारस, दया करके मैंने तुमको छोड़ दिया है, क्योंकि पशु पक्षी की कभी पूर्व जन्म की कथा जाना करते हैं। मैंने तो ऐसा कभी नहीं सुना, और यदि तो कोई योगी जीव है तो सुना, मैं ध्यान से सुनूंगा। तब सारस बोला कि हे वानरराज, अब मैं तुमको पिछले जन्म का वृत्तांत सुनाता हूँ। पिछले जन्म में तुम विद्या प्रदेश के राजा थे और मैं तुम्हारा पूजनीय पुरोहित था, मगर अज्ञानता के कारण आपने ना तो उचित रूप से प्रजा का पालन किया, केवल लोभ के वशीभूत होकर अनुचित कर लगाकर प्रजा का पीड़न कर उनका धन दौलत लूटते रहे। इस कारण बहुत समय तक कुंभीपाक नरक में घोर यातनाएं पड़ी। उस समय तुम नरक के दारुण दुखों को झेलते हुए बार बार रुदन किया करते थे। इसके बाद जब तुम्हारा नरकों से उद्धार हुआ तो ये वानर की योनि पाई। सो अब भी तुमने निरपराधों को मार मार कर फिर नरकों में जाकर उनकी घोर यातना सहने की इच्छा कर रहे हो। मैं पहले जन्म में वेद शास्त्रों का ज्ञाता ही नहीं, अपितु जप तप भी किया करता था, इसलिए मुझे पिछले जन्म का इतिहास अच्छी तरह याद है। हे वानर, मनुष्य को अपने पूर्व जन्म और इस जन्म का पाप अवश्य भोगना पड़ेगा, इसमें लेश मात्र भी संदेह नहीं है। बोल माघ मास की जय। 29वां अध्याय। सारस ने कहा, हे वानर, तेरा प्रश्न न्याय संगत है। जिस कर्म के कारण मुझे ये कष्टदायी पक्षी की योनि प्राप्त हुई है, उस रहस्य को सुन। पूर्व जन्म में तूने सूर्य ग्रहण के समय 100 बोरी अन्न दान किया और नर्मदा के तट पर बसे ब्राह्मणों को देने के लिए मुझसे कहा था। मैंने उसमें से लोभवश बहुत सा अन्न स्वयं रखकर थोड़ा सा अन्न ब्राह्मणों को बांट दिया। इस प्रकार उन ब्राह्मणों का अन्न हरण करने के कारण मुझे पहले कालसूत्र नरक को भोगना पड़ा था। वहाँ रुधिर और पीव के सरोवर में उल्टा करके यमदूतों ने मुझे बहुत समय तक लटकाए रखा। भयानक कौवों और गिद्धों ने चोंचों के प्रहार से मुझे शत विशत कर दिया। कीड़े खाने लगे। इस प्रकार के भयानक कष्टों को 30,000 वर्ष तक झेलने के बाद में मुझे ये पक्षी योनि प्राप्त हुई। जो कष्ट मैंने नरक में भोगे हैं, उनकी कल्पना मात्र से अब भी मैं सिहर उठता हूँ। देव कृपा से मुझे नरक से छुटकारा मिला और सारस बना हूँ। ये योनि मुझे इस कारण भुगतनी पड़ रही है कि मैंने एक बार पूर्व जन्म में अपनी बहन के घर से कांस्य पात्र चुराकर एक जुआरी को दे दिया था। ये मेरी मादा जो इस समय सारसी है, पूर्व जन्म में एक ब्राह्मणी थी। उसने भी कांस्य पात्र की चोरी की थी, इसी कारण इसे सारसी बनना पड़ा। हे वानर, अब तक मैंने तुमको भूतकाल का सारा वृत्तांत सुनाया, अब भविष्य काल का सुन। इस जन्म के बाद मैं सारसी और तुम हंस योनि को प्राप्त होंगे। उस
योनि को पूर्ण करने के पश्चात ही हम सभी को महादुर्लभ मानव योनि प्राप्त होगी। धर्म और अधर्म का फल सभी जीवों को अपने अपने कर्मों के अनुसार भोगना पड़ता है। सभी को बारंबार इसी प्रकार के चक्कर में पड़ना पड़ता होता है। केवल विरक्त योगी वेदक ही इस कंटक भरे मार्ग को सकुशल पार कर सकने में समर्थ हैं, दूसरा नहीं। भगवान सदाशिव हर प्राणी के छोटे बड़े पुण्य पाप का विचार करने के उपरांत ही शुभ एवं अशुभ फल देते हैं। जो बुद्धिमान होते हैं वे उनको विधाता का न्याय जानकर संतोष करते हैं। कोई भी प्राणी उपाय एवं बुद्धि के द्वारा अपने कर्मों के फल में कोई अदल बदल नहीं कर सकता। तुम स्वयं अपने ही को देखो, पहले राजा थे, फिर नरक भोगा, अब वानर हो, आगे हंस और फिर मनुष्य बनोगे। शोक करने से कुछ नहीं होता, प्राणी को काल की प्रतीक्षा करनी चाहिए। मैं ये सब ज्ञान होते हुए भी धैर्यपूर्वक प्रभु की माया के वशीभूत हुआ सारसी के साथ इस वन में रहता हुआ काल की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। तुम भी वही करो। वानर बोला, हे सारस, तुम्हारे कर्म उत्तम है, जो तुम्हें पूर्व जन्म की स्मृतियाँ शेष हैं और भविष्य को जानते हो। मैं बारंबार तुमको नमस्कार करता हूँ। तुम्हारे कथन के द्वारा मेरा अज्ञान नष्ट हो गया। तुम भी कल्याण पूर्वक इस वन में सारसी के साथ निवास करो। प्रेत ने कहा, हे विप्र, सारस के इन्हीं वचनों को मैंने नदी के तट पर सुना था। उसके वचनों को सुनकर मुझ में ज्ञान उपजा है और मेरे शोक का नाश हुआ। श्री गंगा जी के पवित्र जल का आश्चर्यजनक महात्म जानकर ही मैं आपसे उसकी याचना करता हूँ। मैंने इसी पर्वत पर श्री गंगा जी के पवित्र जल का आश्चर्यजनक चमत्कार देखा है। मैं जानता हूँ कि इस पवित्र जल के पीने से अवश्य ही मैं इस प्रेत योनि से मुक्त हो सकूँगा। बोल गंगा मैया की जय। ऐसे समय में परियात्रा में उत्पन्न हुए किसी ग्राम योजक ब्राह्मण ने इस विंध्याचल पर एक अयोग्य पुरुष से यज्ञ कराया था। फलस्वरूप ब्राह्मण राक्षस हुआ। हमारे साथ उस ब्राह्मण ने उस राक्षस योनि में 8 वर्ष व्यतीत किए थे। उस ब्राह्मण के पुत्र ने एक बार अपने पिता की अस्थियां लेकर उन्हें कलखल क्षेत्र जाकर श्री गंगा जी में विसर्जन किया। उसी क्षण उस ब्राह्मण राक्षस की मुक्ति हो गई थी। इस घटना को स्वयं अपनी आंखों से देखकर ही मेरी श्रद्धा गंगा जी पर है। हे विप्र, अब आप दया कर मुझे गंगा जल देने की कृपा करें, जिससे मेरी मुक्ति हो। प्रेत की बातों को सुनकर वह पथिक विचार करने लगा कि संसार में समस्त जीव निस्संदेह अपने पाप पुण्य कर्मों का फल उपभोग करते हैं। किसी न किसी रूप में सभी योनियों में रहते हुए जीव को अपने किए का फल अवश्य ही भोगना पड़ता है। वे जीव धन्य हैं जो इस कर्म में न्यायपूर्वक धन को संचय करके दूसरे को दान करते हैं। दान ही के प्रभाव से प्राणियों को इस संसार में समस्त भोग पदार्थ प्राप्त होते हैं। प्रेत ने कहा कि हे विप्र, मैं गंगा जी के लिए विकल हूँ। आप अधिक देर ना करें और शीघ्र ही मुझे गंगा जल का दान दें, ताकि मैं प्रेत योनि से मुक्त हो सकूं। इतना सुनकर उस ब्राह्मण ने उस प्रेत को त्रिवेणी का जल दे दिया। प्रेत ने श्रद्धापूर्वक जल का पान किया। उस जल के प्रभाव से तुरंत प्रेत योनि से मुक्त होकर दिव्य देह को प्राप्त हो गया। तब उसने कहा, हे पथिक, श्री गंगा जी के महात्म का वर्णन कौन कर सकता है। शिव ने गंगा जी की पवित्रता समझकर उसे अपने मस्तक पर धारण किया है। जो गंगा जल का पान करता है वह मोक्ष को पाता है। गंगा जल के समान कोई नहीं है। इस प्रकार वचन कर वह दिव्य देहधारी केरल का ब्राह्मण प्रेत योनि से मुक्त होकर स्वर्ग को चला गया। देवहूति से प्रयाग के इस पुनीत महात्म को सुनकर वह पिशाच माघ मास के लिए स्नान करने के लिए त्रिवेणी की ओर चला गया। वहां स्नान करके दिव्य वह द्रविण राजा उस पाप योनि से मुक्त हुआ और स्वर्ग को चला गया। बोल माघ महात्म की जय। 30वां अध्याय। लोमश ऋषि बोले, हे ब्राह्मण, मैंने पुनीत फल वाले इतिहास को आपके सामने वर्णन किया है। अब तेरे पुत्र और गंधर्व कन्याओं को उचित है कि वे पिशाच योनि से मुक्त होने के लिए मेरे साथ प्रयाग जाएं। वहां उन्हें देवताओं को भी दुर्लभ माघ स्नान होगा। वहां स्नान करने पर ये सब पिशाच योनि से मुक्त होंगे। ऋषि के इन वचनों द्वारा अपनी मनोकामना पूर्ण होते देख वे पिशाचनियाँ और पिशाच सहर्ष उनके साथ प्रयाग के त्रिवेणी जल में स्नान करने हेतु जाने को तैयार हो गए। ऋषि उन सब को साथ लेकर आकाश मार्ग द्वारा प्रयाग की ओर चले गए। वशिष्ठ जी बोले कि हे दिलीप, अब तुम गंगा और यमुना के महात्म को सुनो। आकाश मार्ग से जाते हुए लोमश ऋषि ने सबको संबोधित
करते हुए कहा, तीर्थराज प्रयाग को प्रणाम करो। वैसे तो बिना ज्ञान धारण किए हुए भी प्राणी प्रयागराज के त्रिवेणी जल में माघ स्नान करके मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। इसी प्रयागराज क्षेत्र में ब्रह्मा जी ने सृष्टि रचना के लिए वह महान यज्ञ किया था और महान शक्ति प्रदान की थी, जिनके द्वारा वे सृष्टि की रचना कर सकें। स्वयं भगवान विष्णु ने भार्या की मनोकामना करके इस गंगा यमुना संगम के जल में स्नान किया था। तभी अमृत मंथन के समय उनको लक्ष्मी भार्या प्राप्त हुई थी। शिव ने इसी त्रिवेणी सेवन द्वारा त्रिपुर दैत्य का वध करने की शक्ति प्राप्त की थी। इस स्थान पर 33 करोड़ देवताओं की तृप्ति हुई थी। यही योग स्वरूप जनार्दन भगवान का मुख है, जहाँ प्रलय के समय मार्कंडेय ऋषि ने शरण ग्रहण की थी। समस्त पापों को हरण करने वाली वह यमुना जी हैं, जहाँ स्नान करने वाले निष्पाप होते हैं, सभी को मुक्ति प्राप्त होती है। इस विषय में एक इतिहास को सुनो। किसी समय रचयिक ऋषि ने एक गंधर्व को श्राप दिया और वह काक हो गया। उस गंधर्व ने काक होते हुए तुरंत त्रिवेणी के जल में स्नान कर डाला। उसके प्रभाव से वे शाप से मुक्त हो गया। इसी प्रकार जब इंद्र द्वारा शाप प्राप्त कर उर्वशी इंद्रलोक से गिरी, उसने भी स्नान कर अपने को तुरंत शाप मुक्त कर लिया था। नहुष के पुत्र जयाति ने इस त्रिवेणी स्नान के द्वारा पुत्र प्राप्त किया था। कश्यप जी ने यहाँ तप किया। भरद्वाज ने यहीं सिद्धियां प्राप्त की। सनकादिक ऋषि यहाँ के सेवन द्वारा महान योगी बने। जो माघ स्नान इस स्थान पर करते हैं वे कीर्तिमान नक्षत्र बनकर आकाश में सदैव ज्योतिमान रहते हैं। जो जैसी कामना से ये स्नान करता है वैसा ही फल प्राप्त करता है। अतएव अब सब अपने पापों से मुक्ति की कामना करके स्नान करो। उन्होंने पापों से मुक्त होने के लिए त्रिवेणी में स्नान किया करते ही वे उस 85 योनि से मुक्त हो गए। वे अपने दिव्य देह को प्राप्त हुए। तब वेद निधि ने लोमश जी से कहा, हे मुने, आपकी कृपा से ये सब शाप से मुक्त हुए हैं, अब आप ही उपदेश दें। लोमश जी बोले, हे वेद निधि, तुम्हारा पुत्र विद्या अध्ययन कर चुका है, युवा है और ये कन्याएं भी इस पर मोहित हैं, अतः इनका विवाह हो जाना चाहिए। ऋषि के वचन मानकर उस ब्राह्मण पुत्र ने उन कन्याओं का वरण कर लिया। उन सब ने लोमश जी को प्रणाम किया और ऋषि उन्हें आशीर्वाद देकर आश्रम चले गए। हे राजन, इस प्रकार वे ब्रह्मचारी उन 5 गंधर्व कन्याओं को साथ लेकर पिता के साथ घर चला गया। जो प्राणी इस पवित्र माघ मास महात्म को पढ़ता है और सुनता है, उनके समस्त पापों से मुक्ति होती है, उनको मनवांछित फल प्राप्त होते हैं और वे वैकुंठ को जाता है। हर प्राणी को चाहिए कि वह अपने जीवन काल में कम से कम एक बार तीर्थराज प्रयाग में जाकर त्रिवेणी का स्नान मकर संक्रांति के दिन माघ मास में अवश्य करें, ताकि उसके भूतकाल में हुए पापों से छुटकारा मिल सके और भविष्य उज्जवल हो सके। स्नान के पश्चात यथाशक्ति सोना, चांदी, रुपया, अन्न, गुड़, तिल आदि का दान अवश्य करें, तभी स्नान दान का पुण्य फल मिलता है। बोल माघ महासम की जय। 31वां अध्याय। माघ मास में पूर्णिमा को प्रातः काल गंगा, यमुना, सरस्वती के संगम में अथवा किसी भी नदी में स्नान करके एवं पवित्र होकर उसी क्षेत्र में एक मंडप बनाकर उसमें भगवान विष्णु की स्थापना करें। ब्राह्मण को बुलाकर गौरी, गणेश तथा नवग्रह की स्थापना करके सत्यनारायण भगवान का पूजन करें और कथा श्रवण करें। तत्पश्चात एक वेदी बनाकर वेदी के पश्चिम भाग में बैठकर तिल, चावल, जौ, गुग्गल, घी का हवन करें। तदुपरांत ब्राह्मणों का वरण करें। बाद में सर्वतोभद्र चक्र बनाकर ब्रह्मा आदि देवताओं का पूजन करके वहां कलश के ऊपर स्वर्ण की लक्ष्मी विष्णु की मूर्ति स्थापित करें। ओम इदम विष्णु रीति इस मंत्र से आवाहन करके पुरुष सूक्त के मंत्रों द्वारा षोडशोपचार पूजन करें और पलंग के साथ 5 वस्त्रों को लोटा, धोती, अंगोछा, छाता, खड़ाऊं, आसन, माला, जनेऊ, जोड़ा अथवा स्वर्ण मुद्रा, तिल आदि का दान करें तथा गो दान करके विसर्जन करें। इसके पश्चात गीत, कीर्तन, वाद आदि मंगल गान और उत्सव मनावें तथा यथाशक्ति ब्राह्मणों को भोजन करावें और यथाशक्ति उनको दक्षिणा भी दें। जो मनुष्य माघ मास में इस महात्म को पढ़ता और सुनता है तथा उपरोक्त रीति से उद्यापन करता है, तो इस व्रत व उद्यापन से उसके 7 जन्मों के किए गए संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। उस मनुष्य को सुख, संपत्ति एवं सौभाग्य प्राप्त होता है तथा सकल मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। बोल माघ महात्म की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी,
हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोल प्रयागराज की जय, सभी तीर्थों की जय, गंगा मैया की जय, यमुना मैया की जय। हर हर गंगे हर हर महादेव, हर हर गंगे हर हर महादेव।